कैपेसिटेंस, हिंदी में आप कहोगे तो भैया धारिता। ये लो, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैं एक लाइन में समझाऊं इसको ऐसे, घड़ा अब 5 लीटर, तो 5 लीटर हो गई कैपेसिटेंस और घड़ा हो गया कैपेसिटर। तो कैपेसिटर डिवाइस है, कैपेसिटर उपकरण है, ठीक है ना, जिसमें चार्ज स्टोर करते। घड़ा उपकरण है जिसमें पानी स्टोर करते। तो जो सेवा घड़ा दे रहा है पानी के लिए, वो सेवा कैपेसिटर दे रहा है चार्ज। बिल्कुल सीधा, थोड़ा सा कंपैरिजन करके। अब पानी से तो तुलना जरूर करो इसकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी टंकी में पानी, अब पानी का लेवल, टंकी की क्षमता कैपेसिटेंस, पानी का लेवल पोटेंशियल, अब पानी की मात्रा चार्ज, आवेश। दिमाग में ये 3 बातें रख लो, आधे सवाल तो ऐसे समझ में आ जाए। बड़ा सीधा सा लॉजिक है। तो धारिता किसी भी कंडक्टर की, हम कैपेसिटर की भी बात नहीं कर रहे, हम किसी चालक की बात कर रहे हैं। जैसे एक स्फीयर लिया जाए तो अकेले एक स्फीयर को भी चार्ज दिया जा सकता है, ठीक है ना। अब किसी बर्तन की क्षमता मान लो 5 लीटर है, तो आप उसमें जब 5 लीटर पानी भर दोगे और उसके बाद और पानी डालोगे तब बहेगा, तब ओवरफ्लो होगा, छलकेगा। ऐसे किसी कंडक्टर या कह लो चालक की भी क्षमता होती है कि उसको हम इतना चार्ज दे सकते हैं। और वो क्षमता कैसे तय होती है? आसपास की हवा जब आयोनाइज हो जाएगी, आयंस में टूट जाएगी, हवा में चार्ज कैरियर नहीं है, सुन लीजिए, चार्ज को ले जाने वाले नहीं है, चार्ज को ढोने वाले नहीं है, तो चार्ज नहीं जाएगा। मेटल में या तार में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हो, वो एटम से निकल के आजाद घूम रहे हैं इधर उधर रैंडमली, और आपस में टकराते भी हैं, कोई उधर भाग रहा है कोई उधर, वो फ्री है, वो चार्ज को ढोने का काम करते हैं। लेकिन हवा जो कि गैस है, उसमें ऐसा कोई चार्ज या कह लो ढोने वाला नहीं है। तो जब तक ढोने वाले नहीं तैयार होंगे तो स्फीयर का चार्ज या गोले का चार्ज लेके कौन जाएगा? कोई नहीं। तो गोले का चार्ज बाहर नहीं जाएगा, यानी लीक नहीं करेगा। और जब हम इतना उसका पोटेंशियल बढ़ाते गए, कैसे चार्ज देते गए। अब आप तुलना करो, एक बर्तन में या टंकी में जब हम पानी भरेंगे तो लेवल चढ़ेगा, तो जितना ज्यादा पानी भरेंगे उतना ज्यादा लेवल आएगा। बस इसे तुलना करो कि एक स्फीयर को, जो लोहे का गोला हम लिए हैं, उसको जब हम चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। पोटेंशियल को लेवल ऑफ वाटर समझो, अमाउंट ऑफ चार्ज को अमाउंट ऑफ वाटर कहो। जब पानी की मात्रा, पानी की ऊंचाई, दो अलग अलग चीजें हैं। बर्तन का साइज तय करेगा। टंकी में तुमने पानी भरा 1 लीटर, थोड़ी ऊंचाई आई, अब वही जाके कुआं में डालो 1 लीटर, पता नहीं चलेगा। पता चले तो जाओ समुद्र में डाल आओ। मतलब बर्तन के साइज से तय होगा कि लेवल कितना है। तो अगर हम किसी बर्तन में पानी भरते हैं तो लेवल आता है। तो पानी की मात्रा यानी चार्ज, और लेवल यानी ऊंचाई पोटेंशियल, और बर्तन की क्षमता कैपेसिटी, सब कुछ उसी में है, बस खोपड़ी लगाओ। तो अब आप बताइए, अगर हम और पानी भरेंगे तो और ऊंचाई आएगी। तो इसी तरीके से अगर एक लोहे का गोला ले, जिसे हम चालक कहते हैं या कंडक्टर कहते हैं, जब उसमें हम चार्ज देते जाएंगे तो लेवल चढ़ता जाएगा, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और आसपास की हवा जितने वोल्ट पे आयोनाइज होती है, अगर उसका उतना वोल्ट आ गया तो एयर आयोनाइज हो गई। और जैसे एयर आयोनाइज हुई, आयोनाइज का मतलब आयन में टूट जाना, प्लस आयन और माइनस आयन, और जैसे आयन में टूट गया, चार्ज ढोने वाले मिल गए, तो गोले का चार्ज ले लेके बाहर फेंकना शुरू कर देंगे, ले जाना शुरू कर देंगे, मतलब लीकेज शुरू हो जाए। तो नहीं भर पाओगे ना,
5 लीटर के घड़ा में 6 लीटर थोड़ा ना भर दोगे। जैसे 5 लीटर भरा रिम तक आ गया, अब और भरो तो फैल गया। मतलब हर कंडक्टर की एक क्षमता होती है कि इतना चार्ज हम उसको दे सकते हैं। बस अगर उससे ज्यादा चार्ज देंगे तो बह जाएगा, जैसे पानी बह जाता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि उसका पोटेंशियल उसके चार्ज पे निर्भर करेगा। तो पोटेंशियल ऑन ए कंडक्टर या कह लो चालक, लिख लो एक लाइन, पोटेंशियल ऑन ए कंडक्टर V is proportional to Q। समझो, जितना ज्यादा पानी उतने ज्यादा लेवल, तो लेवल को कहो V, अब पानी की मात्रा को कहो क्या, Q। तो थोड़ा चार्ज देंगे थोड़ा पोटेंशियल आएगा। ये देखिए हमने पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ा है ना, ये लो। मान लो एक गोले की बात करें, एक स्फीयर का पोटेंशियल पढ़े हो ना, के क्यू बटे आर। तो जब आर तो निश्चित है, के भी निश्चित है, क्यू ज्यादा तो वी ज्यादा, क्यू कम तो वी कम, और क्यू मत दो तो वी नहीं आए। तो कुछ चीजें थोड़ा ध्यान देना, क्या दे रहे हैं, क्या मिल रहा है, क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है। ऐसे नहीं है तुम कहो जी अरे आई बराबर बी बटे आर, हम ऐसे पढ़ते हैं आई बराबर बी बटे आर, ठीक है ना। तो आपने कहा वी ज्यादा तो आर ज्यादा, नहीं वी ज्यादा तो आई ज्यादा, वी कम तो आई कम। अब पता चला वी ज्यादा तो आर ज्यादा, गलत। आर निश्चित है, वी ज्यादा तो आई ज्यादा। मेरे कहने को ये जरूर आपको पता होनी चाहिए क्या बदलेगा और क्या कांस्टेंट है, क्या इनपुट है क्या आउटपुट है। आटा चक्की है, उसमें गेहूं डालो आटा मिलेगा। अब तुमने कहा नहीं आटा डालो गेहूं मिलेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि जिसे मन हो इनपुट बना दो। नहीं, इनपुट निश्चित है, ठीक है ना। तो मतलब कहने का कि इनपुट क्या है आउटपुट क्या है, फिक्स है। तो कहने का इस स्फीयर को जब हम चार्ज देंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी बी निर्भर करेगा क्यू पे। अब ऐसा करो इसका उल्टा लिख लो, भाई ये ज्यादा तो ये ज्यादा, ये ज्यादा तो ये ज्यादा। अब यहां एक कांस्टेंट डाल देते हैं, क्यू बराबर सी पी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसे कहा जाता है, नियतांक हिंदी में, है ना। हर जगह जब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलोगे तो एक तो कांस्टेंट डालो, किसी में के, किसी में सी, किसी में कुछ। ये जो सी है वही कैपेसिटेंस है, क्या लिख लो, वेयर सी इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, यानी जो चालक है उसकी धारिता है। अब यहां से हम परिभाषा बना सकते हैं, किसकी, सी की। तो अगली लाइन में लिखो सी बराबर क्यू बाई बी। लो सी बराबर क्यू बाई बी हुआ। तो जो हमने चार्ज दिया और उस चार्ज के कारण जितना पोटेंशियल बढ़ा, भाई सुनो इधर, एक टंकी है उसमें हमने पानी नहीं भरा तो लेवल क्या है, जीरो। अब हमने उसमें पानी भरा तो लेवल आया। बस यही चीज, जब हमने क्यू नहीं दिया तो बी नहीं है, अब हमने क्यू दिया तो बी आ गया। व्हाट इज बी, बढ़ा, जितना पोटेंशियल उसका बढ़ा क्यू देने से। तो चार्ज गिवन टू द इंक्रीज इन पोटेंशियल, बस, यानी चार्ज गिवन और पोटेंशियल में जो इंक्रीज है उसका अनुपात, इस अनुपात को हम कहेंगे कैपेसिटेंस। तो एक लाइन लिख लो परिभाषा, द रेशियो यानी अनुपात ऑफ चार्ज गिवन टू द increase in potential of a conductor is called its capacitance। ये लो, ये है
ऐसा इसकी हिंदी में किसी कंडक्टर को, चालक को जो चार्ज दिया गया, आवेश जो दिया गया, और उस आवेश के कारण जितना उसका विभव बढ़ा, इसका अनुपात। यानी चार्ज जो दिया गया और उस चार्ज के कारण जितना विभव इंक्रीज हुआ, बढ़ा, उसका अनुपात। फार्मूला के अनुसार C बराबर Q बटे V। Q जो हमने दिया और जितना पोटेंशियल उसके कारण बढ़ा। जब आप किसी बर्तन में पानी भरोगे तो लेवल जरूर चढ़ेगा। जब किसी कंडक्टर को, चालक को चार्ज दोगे तो उसका पोटेंशियल यानी विभव बढ़ेगा, और जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतना ज्यादा विभव या पोटेंशियल बढ़ेगा। तो सीधा सा हिसाब, और C कांस्टेंट रहेगा, Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, C वही रहेगा। मतलब C कांस्टेंट है, और ये सही कहें तो उसके शेप साइज, जैसे उदाहरण के लिए बाजार से 5 लीटर का घड़ा लाओ तो उसकी क्षमता 5 लीटर है। पानी भरो चाहे न भरो, पानी भरोगे तो 5 लीटर 4 लीटर नहीं, लेवल आएगा। और क्षमता उसकी 5 लीटर तब भी है जब नहीं भरे, और तब भी है जब भरे। अब उसमें तुम 2 लीटर पानी भरे तब भी उसकी क्षमता 5 लीटर। अब 2 लीटर भरोगे तो 2 लीटर के हिसाब से लेवल आएगा, 3 लीटर भरोगे तो उसके हिसाब से आएगा। यानी Q बदलने से V बदलेगा, C नहीं। अब इस क्लासरूम की क्षमता मान लो 400 बच्चों की है, कोई ना बैठे, तब हो तो 400 क्षमता है। अब जब बैठेंगे तो भरेगा, यानी तो कहने का मतलब जब पानी भरेंगे तो लेवल आएगा, लेकिन बर्तन की क्षमता तो रहे। तो कैपेसिटेंस निश्चित होता है किसी का, Q देने से C नहीं बदलता, ठीक है ना। Q देने से B बदलता है, C नहीं बदलता, C वही रहेगा। C शेप और साइज पे निर्भर करता है, रेडियस क्या है, ये सब नाटक। तो ये अब बताओ यूनिट की चलो बात हो जाए। इसकी यूनिट क्या है, कूलाम, और V की यूनिट वोल्ट। तो C की यूनिट हो गई कूलाम बटे वोल्ट, और इसी का नाम है फैरड, ठीक है ना। तो अगली लाइन में लिख लो, यूनिट ऑफ C इज कूलाम अपॉन वोल्ट या फैरड, FARAD, फैरड, और हम रिप्रेजेंट करते हैं F से। ये फैराडे का नाम है, साइंटिस्ट फैराडे लॉ पढ़े हो ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, साइंटिस्ट है। ऊपर जो लिखा है कूलाम वो भी साइंटिस्ट है, नीचे जो लिखा है बोल्ट वो भी साइंटिस्ट है, पूरा नाम था बोल्टा, उसने ए हटा के कहा बोल्ट पढ़ो, ठीक है ना। तो कूलाम बटे बोल्ट बराबर फैराडे, यानी फैरड। नहीं, अब कुछ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कूलाम अलग वैज्ञानिक है, बोल्ट अलग वैज्ञानिक है, एक तो नया वैज्ञानिक हो गया। सब नाम के लिए दुखी है, पहले भी दुखी थे, आज भी दुखी है। सब कोई नाम के लिए परेशान है, सीधा सा, नहीं कोई सेंस नहीं बनता। वैज्ञानिक वैज्ञानिक बराबर नया वैज्ञानिक, ये कैसे हो गए, ठीक है ना। कुल मिलाकर अगर आप वापस लौटो, यूनिट बदलते बदलते लास्ट में जानते हो कहां पहुंचोगे, मीटर किलोग्राम सेकंड। यानी जितने वैज्ञानिक हैं सबके पूर्वज कौन है, मीटर किलोग्राम सेकंड। वहीं से पीढ़ी शुरू हुई है, पहली पीढ़ी वही है, मीटर किलोग्राम सेकंड। चाहे जहां से लौटो, जहां से मन हो वापस जाओ, वापस जाते जाते वहीं पहुंच जाओ, और उसके पहले कुछ नहीं है। सब के सब जूल पहुंच जाओ, देखो मीटर और किलोग्राम सेकंड पहुंचो, ठीक है ना। तो थोड़ा प्रयास किया करो। आइए थोड़ा बात करें और आगे। हेडिंग डालो कैपेसिटेंस। ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस यानी धारिता, हिंदी में कहे तो एक गोले की धारिता, एक स्फीयर है उसकी धारिता, यानी एक स्फेरिकल कंडक्टर है, गोली चालक कह लो, इसकी शुद्ध हिंदी ये बनेगी, जिसकी रेडियस आर है उसकी धारिता। अच्छा देखो एक सुन लो पेन लोगो, हमारे पास C बराबर Q बाई बी है,
पूरे चैप्टर में कुछ और मत सोचना, क्यू देना, ले भैया क्यू, अब बता वी अपना, बस क्यू देना और वी पूछ लेना और क्यू बाई भी कर देना, चाहे जहां जाओ लगा दो, बिल्कुल सी का फार्मूला तैयार हो जाए। क्यू देना कि मैं ये क्यू तुम्हें दे रहा हूं, बताओ कितना पोटेंशियल तुम्हारा बढ़ा, बस क्यू देंगे, कितना पोटेंशियल बढ़ा पूछ लेना और क्यू बाई भी कर, और क्यू बाई भी बराबर सी। अब देखिए एक स्पीयर है, ये स्पीयर है और इसकी रेडियस आर है, मैं इसको चार्ज दे रहा हूं क्यू, ये लो मैंने इसे चार्ज दे दिया और इससे जानते हो क्या हुआ, इसका पोटेंशियल भी बढ़ गया। जब मैंने इसको चार्ज नहीं दिया है तो इसका पोटेंशियल 0 था, अब हमने चार्ज दिया पोटेंशियल बढ़ गया। बस तुम बी पूछो यार, मैंने क्यों दिया, बी बताओ बी। पढ़े हैं गाजला में, नहीं पोटेंशियल के चैप्टर में, पोटेंशियल ड्यू टू सेल पढ़े हो, तो ये स्पीयर सेल जैसा तो है, अंदर तो चार्ज वैसे भी नहीं रहता क्योंकि मेटल का है, तो चार्ज कहाँ रहता है, सरफेस पे, अंदर चार्ज रहेगा ही नहीं। तो इसके पोटेंशियल का फार्मूला मिल गया। अब बताओ C बराबर Q बटे B। अब तुम Q यहीं रखो, B नीचे ले आओ, पूरा कूड़ा इधर ले जाओ, बताओ कितना बचा वो कूड़ा। लो बनेगा ना, Q बाई B यहीं से कर लो ना, काहे वैल्यू रख रहे हो, Q और B नीचे लाओ, पूरा इधर ले आओ, तो Q बाई B ये हुआ। आइए C किस पे निर्भर करा, Q पे कि B पे कि R पे, अब R पे निश्चित है। अगर 1 मीटर का स्पीयर हमने लिया तो 4 देने से 2 मीटर थोड़ा ना हो जाएगा, वो तो 1 मीटर ही रहेगा ना, यानी उसकी क्षमता निश्चित। तो क्यू देंगे तो V आएगा, क्यू नहीं देंगे तो V नहीं आएगा, लेकिन C तो तब भी रहेगा। अगर एक घड़ा बाजार से खरीद लाए 5 लीटर का है, पानी भरो चाहे न, अब पानी भरोगे तो लेवल चढ़ेगा, पानी नहीं भरोगे तो लेवल नहीं चढ़ेगा। क्षमता तो उसकी 5 लीटर है, तो जब हमने 1 मीटर का स्पीयर ले लिया तो उसकी क्षमता निश्चित हो गई, बिल्कुल निश्चित है कि उसकी क्षमता इतनी है, सीधा सीधा हिसाब, आर ज्यादा तो सी ज्यादा, आर ज्यादा तो सी ज्यादा, जितना बड़ा स्पीयर उतनी ज्यादा उसकी धारिता, जितना ज्यादा स्पीयर उतना, क्यों, वैसे भी सोचो सारा चार्ज सरफेस पर रहता है, तो जितना बड़ा स्पीयर उतने ज्यादा सरफेस एरिया, उतने ज्यादा चार्ज भर सकते हो, ठीक है ना, मतलब साफ है, रेडियस पे सीधा सीधा डिपेंड करेगा। इस पे सवाल हमसे पूछता है जैसे अर्थ को कंडक्टर मानकर 6400 किलोमीटर की रेडियस का उसकी कैपेसिटी बता दो, तो लिखो जरा, इसको नोट कर लो जल्दी से, थोड़ा सा केयर करिए कि बड़ा अच्छा चैप्टर है, क्लास में थोड़ा सुना करो, टोटल तो हिंदी में बोला समझाया जाता है, लिखा इंग्लिश में देते हैं, तो भाई जो सुनते हो वो भी तो कुछ है, तो थोड़ा सा केयर करिए, सब आ जाएगा। और ये चैप्टर तुम्हारी समझ लीजिए आगे के चैप्टर के लिए बेस है, अगर यहाँ सीरीज पैरेलल नहीं सीख पाए तो फिर आगे रोने रोना है, इसलिए यहाँ सीरियसली लीजिएगा चैप्टर को, खासकर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सिर्फ फार्मूला पढ़ लेने से फिजिक्स नहीं आएगी, आपको सीखना पड़ेगा सीरीज और पैरेलल होता क्या है, उनका कंसेप्ट क्या है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन सुनोगे तब आए। हटा दे इसे, चलिए अच्छा लिखिए, एग्जाम्पल लिख लो इस पे, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ एज्यूमिंग इट टू बी ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर। लो हमसे कह रहे इसको एक गोली कह लो, चालक मान लो, हिंदी के अनुसार ये हुआ,
स्फीयर मान लो, गोला मान लो, और 6400 किलोमीटर रेडियस का। अब बताओ इसकी क्षमता यानी धारिता बताओ। तो एक स्फीयर का तो सीधा सीधा फार्मूला अभी हमने सीखा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे R, सीधे फार्मूले के सवाल। अच्छा चलो बताओ इसकी वैल्यू बताओ 4 पाई एप्सिलॉन 0 की। उल्टा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर, यहाँ तो उल्टा होगा ना। अब गुणे में 6400 और गुणे में 1000, क्योंकि वो किलोमीटर है, और जब SI में रखोगे यानी मीटर में रखोगे तब यूनिट किस में आएगी, फैरड। ये फैरड आएगा। ले सोचना ही नहीं है, सब कुछ SI में रख दो, आंसर SI। तो ये SI में वैल्यू है, ये मीटर में रख दिया, आंसर फैरड में है। आप इसे सॉल्व करिए अभी कैलकुलेटर से, तो 711 और 10 की पावर -6 फैरड, यानी C बराबर 711 माइक्रोफैरड। लो याद कर लो इसको, 711 माइक्रोफैरड है पृथ्वी की क्षमता या धारिता। अब पृथ्वी पृथ्वी ही रहेगी, है ना, कि 5 मई तक बदल जाएगी, तो फिर आंसर भी यही रहेगा। यानी पृथ्वी को एक स्फीयर मानकर, चालक मानकर, गोली कंडक्टर कह लो, स्फेरिकल चालक मानकर क्षमता बताओ यानी धारिता बताओ। ये है नाटक। अब बड़ा सीधा सा लॉजिक, 711 याद भी कर लो। एक साल सवाल पूछा गया था, IIT ने पूछा था कि एक फैरड के कैपेसिटर को क्या अपने घर की अलमारी में रख सकते हो, ये क्वेश्चन था। तो उस क्वेश्चन गलत नहीं था, लेकिन कई बच्चों ने जानते हो कैसे गलत कर दिया। बोले टीवी रेडियो में 2500 कैस्टल लगे होते हैं, और टीवी रेडियो रख सकते हैं अलमारी में जिसके अंदर 2500 कैस्टल लगे हैं। सोचने वाले तो बहुत कुछ सोच लेते हैं, तो ज्यादा सोच लिया तो गलत हो गया, है ना। तो जब टीवी रख सकते हैं, रेडियो रख सकते हैं, तो कैस्टल तो रख ही सकते हैं। आप इतने अंदाजा कर लेते कि पूरी पृथ्वी जिसकी रेडियस 6400 किलोमीटर है, उसकी धारिता भी 1 फैरड नहीं है। 711 माइक्रो अगर दशमलव खिसकाओ तो 6 जीरो बाएं तरफ लाओ, 6 दशमलव, तो 711 के पहले 3 जीरो लगेंगे। इतने सोच लेते तो कह देते नहीं रख पाएंगे। बहुत बच्चों ने कहा हाँ रख लेंगे, और क्या ज्यादा दिमाग लगा देते। जैसे एक साल पूछा था ये हीटर की कॉइल है, ये लो, अब बढ़िया रेड हॉट है, गर्म है, लाल एकदम जल रहा है, और आधी कॉइल में ठंडा पानी डाल दिया, ले आओ ठंडा पानी आधी कॉइल में। ये है आधे कॉइल में, इतने कॉइल में ठंडा पानी डाल दिया। अब स्टूडेंट सवाल से दुखी नहीं है, स्टूडेंट इस बात से दुखी है कि जलते हीटर में फिर पानी कैसे डाला होगा, उसको करंट ना लगा होगा, वो इस बात पे परेशान है। उसका दिमाग वहीं जा रहा है, यार ठंडा पानी कैसे डाल दिया होगा। आप और सोचने का है, उन्होंने पूछा था कि अगर आधे में ठंडा पानी डाल दें तो बाकी का जो की हॉटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, और ज्यादा गर्म हो जाएगा, गर्म कम गर्म हो जाएगा, वही रहेगा। ये आपसे यह डाटा पर्याप्त नहीं है। तो भैया ये सोचना चाहिए था कि अब कुछ लोग सोचेंगे अरे इधर की गर्मी उधर चली गई तो ज्यादा गर्म हो गया, है ना, या उधर की गर्मी इधर चली आई, क्यों, जब ये ठंडा हो जाएगा, ये ज्यादा गर्म है तो ये गर्मी इधर देगा। सोचने वाले तो बहुत कुछ सोच रहे। इस हिस्से का रेजिस्टेंस कम हो जाए, ये सोचना था। ठंडा करने का मतलब टेम्परेचर डाउन करना, और टेम्परेचर कम करने पर रेजिस्टेंस घटता है, ठीक है ना। सुपर कंडक्टर ऐसे बनाते हो ना, ठंडा करो ठंडा करो, तो जब इसका रेजिस्टेंस कम हो गया तो ये और ये टुकड़ा सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 घट गया। अब बैटरी सप्लाई वोल्टेज वही है 220, तो V वही, R कम,
करंट ज्यादा, और करंट ज्यादा तो पावर P बराबर I स्क्वायर R या B स्क्वायर बटे R ज्यादा हो गया, तो ये और ज्यादा करंट चलेगी तो ये वाला हिस्सा और गर्म हो जाएगा, जो कि पहले से गर्म था और गर्म। थोड़ा टेक्निकल जवाब देखिए, सोचिए तब आंसर दीजिए। फिजिक्स में ऐसे ना आंसर दीजिए लहा दे, चलो उधर का इधर आ गया, है ना, लहाने वाला काम नहीं होता। अब इसको कल कंटिन्यू करें, ठीक है।